पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुः श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हम पूर्व प्रकरण में ये देख रहे थे, ईश्वर और जगत अभेद है, फिर भी भेद है। तो ये भेद और अभेद कैसा है? बोले विशेष होने से। बोले विशेष क्या है? बोले विशेष ही अचिंत्य पदार्थ है। उसी प्रसंग में हम आगे चलते हुए कह रहे हैं, विशेषश्च भेद प्रतिनिधि भेदाभावे अपि तत्कार्यं प्रत्याययन् दृष्टः। क्या कह रहे हैं? बोले विशेषश्च, वो जो विशेष बताया अपने अचिंत्य पदार्थ, वो क्या है? बोले भेद प्रतिनिधि भेदाभावे अपि, भेद को प्रतिनिधि करने वाला, भेद का जो प्रतिनिधि है वो कैसा है? बोले भेद का अभाव है। भेद का अभाव मतलब भेद नहीं होने पर भी तो क्या करता है? तत्कार्य, जो अचिंत्य अभिन्न पदार्थ, भेदाभाव मतलब अभेद अभिन्न पदार्थ है, उसका प्रत्यायन दृष्ट, उसका जो प्रत्ययन ज्ञान है, उसको जो भेद को बताने वाला जो ज्ञान, उसी को क्या करता है? दिखाता है, बताता है। बोले कैसे? बोले सत्ता सत्ती भेद भिन्न। बोले सत्ता और सत्ती, सत्ती मतलब जो उसका उसमें रहने वाला धर्म, भेदो भिन्न, भेद और उसका जो भिन्न, भेद मतलब भेद से जो भिन्न मतलब अभिन्न, कालः और काल, और सर्वदा अस्ति इत्यादौ तम अंतरा विशेषेण विशेष्य भावादिकम न संभवेत्। कह रहे सर्वदा अस्ति, सत्ता सत्ती जो भेद है और भिन्न काल सर्वदा अस्ति। सत्ता जिस प्रकार उसकी सत्ता, भेद और अभेद की सत्ता, उसी में भेद और भिन्न, भेद मतलब ही भिन्न है, तो उसी का जो भेद ईश्वर और जगत का, और जीव और ईश्वर का, उसका जो भेद, और उससे उससे जो भिन्न है, और भिन्न उसका जो काल, ये सब समय जो है, काल मतलब सब समय जो है, वो सर्वदा ही अस्ति, सर्वदा ही विराजमान है। इति तम अंतरा, इस प्रकार उससे जो भिन्न विशेषण विशेष्य भाव, तो जैसे ईश्वर कैसा है ना, जीव जगत से भिन्न, तो जीव जगत से भिन्न ईश्वर में क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो और विशेष्य क्या हो गया? बोले ईश्वर, ईश्वर का विशेषण दिया हमने जीव जगत से भिन्न और अभिन्न। ये जो विशेषण है वो हो ही नहीं सकता है, अगर नहीं मानेगा कोई उसका भिन्न भेदा और भेद, और वो भेदा भेद के जो विशेष करके हम अचिंत्य पदार्थ को माना, यदि यो विशेष को कोई नहीं मानेगा तो उसमें विशेष्य विशेषण भाव ही नहीं बनेगा। विशेष विशेषण भाव जब नहीं बनेगा तो ईश्वर की सत्ता खत्म हो जाएगी। भाई कोई चीज हो तो क्या कहना पड़ेगा कि ये चीज ऐसा है। वायु क्या है? दृश्यमान नहीं है, हम चक्षु से वायु को नहीं देख पा रहे, आकाश को नहीं देख पा रहे, प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे, लेकिन अनुभव गम्य तो है। जैसे अगर कोई पूछेगा कि वायु कैसा है, तो उसका विशेषण दे करके उसे समझाना पड़ेगा, उसका विशेषण दे करके उसमें समझाना पड़ेगा
कि वो कैसा है। कैसा है वायु? बोले शीत स्पर्शवत्य आपः, अ रूप रहित स्पर्शवान वायु। वायु कैसा है? बोले रूप रहित स्पर्शवान, जिसका रूप नहीं हो और स्पर्श गुण हो, उसको हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। तो विशेष विशेषण भाव से ही ये क्या होता है? इसकी सिद्धि होती है। तो किसी चीज को भी यदि हम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, तब भी क्या करना पड़ेगा हमको? कि उसके विशेषण के द्वारा, विशेष विशेषण भाव से ही हम उसको समझा पाएंगे कि वो ऐसा है। जैसे आकाश है, शब्द गुणकम आकाशम। आकाश कैसा है? शब्द गुण वाला आकाश है। तो उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नहीं? तो ऐसे ही ये जो आप कह रहे हैं ईश्वर है, ईश्वर को ही विशेषण, विशिष्ट विशेषण भाव से ही बताना पड़ेगा। तो इसी को कह रहे हैं कि आपको विशेष विशेषण भाव मानना पड़ेगा। अब कह रहे हैं न, टीका में देखिए, ऊपर चलिए। टीका में लिख रहे हैं कि अचिंत्य शक्ति बले न, अचिंत्य शक्ति के बल से, बल के द्वारा असत्वेपि भेद प्रतीयते, भेद नहीं होने पर भी वो क्या होती है? प्रतीति होती है। जगत और ईश्वर में भेद नहीं होते हुए भी उसकी प्रतीति होती है। गेट्टबंद करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यथा एव कालः सर्वदा अस्ति, काल सर्वदा विराजमान है। जैसे यदि कहेंगे हम प्रलय, प्रलयांतर काल नहीं रहती है। अब देखिए, अब क्या कहेंगे अब? कि इस समय जगत की विद्यमानता है। तो जगत सृष्टि से पहले ईश्वर था, तो एक काल हुआ, वो एक समय निर्धारण हुआ कि ईश्वर से, जगत की सृष्टि से पहले कुछ था, तो एक समय निर्धारण निर्धारण हो गया। तो और जगत की प्रलय के अंतर में भी समय रहेगा, तो काल सर्वदा है। अब कह रहे हैं सत्ता सत्ती इत्यादय व्यवहार पर प्रवर्तन्ते, काल है सर्वदा, ये सत्ता और सत्य के द्वारा क्या हो जाता है? उसकी व्यवहार होता है। सत्ता मतलब है इस समय काल समय चल रहा है, और सत्य मतलब उसके से उसमें जो रहने वाला, तो उसमें क्या रहता है? समय में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ये सत्य, उसमें जो समय का जो क्या है विभाजन किया हमने, काल तो एक है, किंतु उसको हमने विभाजन किया अतीतादि व्यवहार, अतीत काल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, काल एक को हमने विभाजन किया। इसके इससे तात्पर्य होता है क्या है? सत्ता सत्य जो व्यवहार है काल में, उसमें है, तो सत्ता सत्य उसका विशेषण हो गया काल का। इसी को आगे कह रहे हैं यथैव सत्ता इति अभिधानेन स्वयं वस्तुन स्थिति इति, स्थिति इति विद्यते। ये जैसे सत्ता कहने से अभिधान के द्वारा स्वयं इसकी स्थिति हो गई, कि सत्ता मतलब विद्यमानता, उसकी स्थिति है सत्ता, इसकी सत्ता है मतलब वो विद्यमान है। फल की सत्ता है तो फल की विद्यमानता स्वीकार किया आपने। अब कह रहे हैं तथापि फिर भी सत्ता सत्ती इति लोक व्यवहार, सत्ता सत्ती जो क्या है? लोक व्यवहार है। काल तो सर्वदा ही है, लेकिन इस समय है, आगे नहीं रहेगा, पूर्व में नहीं था। ये जो हमने व्यवहार कर रहे हैं, ये जो विशेषण विशेषण लोक के व्यवहार में है। ईश्वर में तो ऐसा नहीं हो सकता। ईश्वर तो कल भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। इसलिए इसमें नहीं, इसलिए कह रहे हैं तथैव शक्ति शक्तिमत्तो अभेदत्वम सिद्धमपि। इसलिए शक्ति और शक्तिमत्ता का क्या है? अभेद है। ईश्वर की शक्ति क्या है? जगत, अथवा ये अपनी जो शक्ति हमने माना, लादिनी संधिनी संमित आदि, अथवा
अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ आदि जो हमने स्वीकार किया, ये जो शक्ति है, शक्ति और शक्तिमत और अभेद, उसमें कोई भेद नहीं है, ये स्वतः सिद्ध हो गया। सिद्ध होने पर भी अभेद स्वीकार हुआ, सिद्ध भी हो गया कि उसमें कोई भेद नहीं है, फिर भी भेद प्रतिनिधिना विशेषण भेदस्य प्रतीति, कह रहे हैं भेद की प्रतिनिधि होने से ईश्वर से जगत भेद है, भिन्न है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, जगत ईश्वर से सृष्टि हुआ है, तो सृष्टि होने से भिन्न हो गया, अलग हो गया। जैसे माता से पुत्र उत्पन्न होता है, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, अंडा से पक्षी आदि उत्पन्न होते हैं, तो क्या हो जाता है, वो भेद हो जाता है। यदि हम वृक्ष माता के पुत्र की देखा जाए, तो माता के बिना पुत्र की कोई सत्ता नहीं है, फिर भी भेद है। माता पुत्र भिन्न भिन्न है। ऐसे ही जगत ईश्वर से सृष्टि है, इसलिए उससे भेद प्रतीति हो रही है। जबकि इ- ईश्वर का प्रत्येक कण, प्रत्येक कण में ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर कण कण में विराजमान है, फिर भी हम क्या कहते हैं, ईश्वर और जगत भिन्न है। इसलिए कह रहे हैं विशेषण भेदस्य प्रतीति स्यातिति वक्तव्यम समीचीनम। ये अगर कोई कहता है, ये समीचीन बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर और जगत अभेद होने पर भी भेद है। ये कैसे है, बोले विशेष विशेषण भाव से। क्यों? क्योंकि ईश्वर और जगत के, ईश्वर से जगत की सृष्टि होने से हम जगत को ईश्वर से भिन्न स्वीकार करते हैं। फिर भी किंतु वो उन्हीं से विद्यमान है। आज भी जगत में ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर की सत्ता के बिना जगत की कोई स्थिति नहीं है। इसलिए यदि कोई कहता है कि भेद प्रतिनिधिना विशेषण भेदस्य प्रतीति स्यात् इति, ऐसा कहा जाता है, तो वक्तव्यम समीचीनम, ऐसा कहना बात ठीक है। अब कह रहे हैं परमेश्वर विषये यदि विशेष न स्वीक्रियते, परमेश्वर जो विषय विषय है उसमें अगर कोई विशेष स्वीकार नहीं करता है, विशेष मतलब क्या है, अचिंत्य पदार्थ, ईश्वर में, परमेश्वर में अचिंत्य अगर कोई स्वीकार नहीं करता है, तब तर्हि सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यत्र सत्यादि शब्दानां पर्याप अ, शब्दानां पर्यायतापत्ति। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो ये श्रुति वाक्य है, उसमें आपत्ति आएगी। क्यों? क्योंकि सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप आपने जो कहा, ये क्या है, विशेषण है। और ये विशेषण किस कैसा है, बोले ये हमारे विशेष है। ये क्या है, ईश्वर में विशेष है, ये अचिंत्य है। इसलिए आपको वहां पर भी विशेष को मानना पड़ेगा, अचिंत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तब सत्यादि शब्दानाम पर्यायता पत्ति, पर्यायता दोष लगेगा उसमें। अब कह रहे हैं एक वाच्य वाचित्वम खलु पर्याय पर्यायत्वम इत्युक्ते। बोले पर्यायता आपत्ति जो कहा आपने, ये पर्यायत्व क्या है, बोले एक वाच्य वाचित्वम, एक वाच्य, एक वाच्य हो गया ईश्वर, उसको जो वाचन करने वाला श्रुति, उसको बताने वाला श्रुति, वो खलु निश्चय ही, श्रुति निश्चय ही उसमें कहती है कि एक ब्रह्म। तो एक वाच्य एक वाच्य वाचित्वम जो श्रुति वाक्य है, उसी को पर्यायता कहते हैं। तो श्रुति वाक्य की अगर खंडन करोगे तो पर्यायता आपत्ति आएगी। तो कह रहे हैं अर्थात यद्यपि ब्रह्म तद तदिर्मयो हो, ब्रह्म और उसमें रहने वाला जो धर्म,
भेद न वर्तते। ब्रह्म और ब्रह्म में रहने वाला जो धर्म है, सत्य ज्ञान अनंत आदि जो धर्म है, गुण है, उसमें कोई भेद नहीं रहता है। फिर भी विशेष बलेन, विशेष बलेन मतलब अचिंत्य बलेन भेद प्रतिपद्यते। फिर भी अचिंत्य के बल से उसमें भेद दिखता है। कैसे? बोले सत्यमिति पदेन अनृत रहितम। सत्य पद से कैसे है? बोले अनृत रहितम मतलब मिथ्या रहितम। और ज्ञान पदेन अज्ञान रहितम। भिन्न भिन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सत्य से, सत्य स्वरूप कहने से मिथ्या से रहित, और ज्ञान स्वरूप कहने से अज्ञान से रहित, और अनंत स्वरूप कहने से क्या है? अपरिच्छिन्न च अवगम्यते। अपरिच्छिन्न है। अनंत कहने से अपरिच्छिन्न, परिच्छिन्न नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है। तो तीन विशेषण से तीन बात को बताया, तो भेद हो गया। बोले ईश्वर कैसा है? बोले सत्य स्वरूप है, मतलब मिथ्या से रहित है। ईश्वर कैसा है? बोले ज्ञान स्वरूप है, मतलब अज्ञान से रहित है। ईश्वर कैसा है? बोले अनंत स्वरूप है, मतलब अपरिच्छिन्न है। तो तीन विशेषण से तीन ईश्वर भेद प्रतीत हो गया। तीन स्वरूप ईश्वर का भेद प्रतीत हो गया। इसलिए ईश्वर में भेदत्व भी विद्यमान है, ईश्वर में अभेदत्व भी विद्यमान है। तो बोले ये कैसे? बोले ये विशेष बले न, ये विशेष के बल से ये सिद्धि हो जाती है कि ईश्वर में तीन धर्म रहने से वो भेद हो गया। वैसे देखा जाए तो कोई भेद नहीं है। सत्य स्वरूप भी ईश्वर ही है, ज्ञान स्वरूप भी ईश्वर ही है, अनंत स्वरूप ईश्वर ब्रह्म में ही है। तीनों स्वरूप एक है, फिर भी गुण विशेष भेदेन भेद। तो क्या हो गया? अभेदे अपि भेद। बोलिए कैसे है? बोले विशेष बले न। विशेष मतलब विशेषण के बल से भेद प्रतीति सिद्ध हो गया। ये विशेष क्या है? बोले अचिंत्य पदार्थ। बोले सत्यादि पदानाम पर्यायता सिद्धौ। बोले सत्य सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये जो पद है, ये पर्यायता सिद्धि है। सत्य ज्ञान अनंत कैसा है? बोले पर्यायता सिद्धि है। यदि इसको कोई नहीं मानता है तो पर्यायता आपत्ति आएगी। इसलिए पर्यायता सिद्धौ ब्रह्मण नानार्थ परत्वम सिद्ध्यति। इसलिए नाना अर्थ पर मतलब नाना विषय, नाना प्रकार अचिंत्य पदार्थ से क्या होता है? सिद्धि हो जाती है ईश्वर की। तद वारणाय अवश्यम विशेष ग्राह्य। बोले ये जो दोष, पर्यायता सिद्धि दोष, पर्यायता दोष नहीं लग जाए, आपत्ति नहीं लग जाए, इसलिए आपको विशेष शब्द को मानना ही पड़ेगा। अगर विशेष मतलब अचिंत्य, यदि अचिंत्य नहीं मानेंगे तो श्रुति दोष लगेगा, और ये आपके श्रुति खंडन का दोष लगेगा। तो श्रुति खंडन नहीं की जाती है। श्रुति अपने हिसाब से अर्थ की जाती है, लेकिन श्रुति का खंडन नहीं किया जाता है। तो कह रहे सत्यादि पदानाम सत्यत्वादय विभिन्न अर्था बुध्यन्ते इति सत्यम। तो सत्यादि पद से क्या है? बोले सत्यत्वादय विभिन्न अर्था बुध्यन्ते। सत्यादि पद से विभिन्न अर्थ हुआ। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप, विभिन्न अन्य अर्थ हो गया। इसलिए विशेष बलन तु सत्व सत्यादि धर्म ब्रह्म स्वरूपान अतिरेका इति। सत्यादि पद से ब्रह्म का स्वरूप है अतिरेका। अतिरेक मतलब अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। फिर भी स्वरूप भेदात भेद। बोले अतः न सत्य ज्ञानम अनंतमित्येषां पदानां पर्यायता आपत्ति। यदि हम विशेष शब्द विशेष को मान लें, अचिंत्य को अचिंत्य पदार्थ को मान लें, तब उसमें सत्य ज्ञान अनंत इस पद से पर्यायता आपत्ति थी, न पर्यायता आपत्ति की दोष नहीं लगेगी। आगे चलते हैं। मूल में न च सत्ता सत्ती इत्यादि धीर भ्रम सन घट इतिवत अबाधात। कह रहे हैं कोई शंका उठाए न करके, बोले सत्ता सत्ती इत्यादि धीर भ्रम। सत्ता और शक्ति, सत्ता हो गया ईश्वर है, और उस सत्य मतलब उसमें जो रहने वाला धर्म, सत्य ज्ञान अनंत आदि क्या है? धीर भ्रम, बुद्धि का
भ्रम है। बोले ठीक है, आपने बुद्धि का भ्रम मान लिया, हमने आपकी बात को स्वीकार किया, किंतु ये क्या है? बोले सन घटः, घटः सन, घट विद्यमानता है। यहाँ पर कोई बात नहीं है। घट की सत्ता की जो स्वीकार किया गया है, इसमें कोई बात नहीं है। इसमें जो सत्ता सत्ती है, घट सत्ता, घट की जो सत्ता है और उसमें रहने वाला जो विशेषण सत्ती है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष हो रहा है। न च आरोपो सिंहः माणवकः न इत्यादिवत कहा है, न च आरोप, और उसमें कोई आरोप भी नहीं है। बोले सिंह मानवकः न इत्यादिवत, बोले सिंह मानवक मतलब मनुष्य की बालक जो है सिंह जैसा है। ये क्या है? उपाधि मात्र है। सिंह जैसा मतलब कहने का तात्पर्य सौरवीर्य है। ये बहुत बड़ा वीर पुरुष है, वीर बालक है। तो यहाँ कहने पर भी यहाँ पे कोई दोष नहीं है। क्यों? कह रहे हैं सत्ता सत्ती न इति कदापि व्यवहारात, जो व्यवहार वाक्य होता है उसमें सत्ता सत्ती नहीं कहता है कोई। भाई सत्ता सत्ती कहाँ कहा जाता है? जो नित्य वस्तु हो वहां कहा जाता है सत्ता सत्ती विशेष विशेषण भाव के। यहाँ तो कोई सत्ता सत्ती के भाव कहने की जरूरत ही नहीं है। तो बोले यहाँ ऐसे नहीं होता है। आगे कह रहे न च सत्ता देहे सत्यादि अंतराभावे अपि स्वभावादेव सत्य इत्यादि व्यवहार तस्य एव इह तत् शब्देन उक्ते। कह रहे न च सत्तादे, सत्तादेः सत्तादि अंतराभावे अपि, बोले सत्तादि में जो सत्तादि के अंतराभावे, अंतर का अभाव है, उस अभावे भी स्वभावात एव सत्ति, कोई वस्तु हो तो उसमें सत्य मतलब विशेषण स्वतः ही रहेगा। जैसे घट सन, तो घट कैसा होगा? लाल नीला काला कोई होगा। तो श्वेत घट, जो घट में कलर कर दिया हो, सुवर्ण घट, लाल घट, कोई भी घट हो तो उसमें क्या होगा? कोई ना कोई विशेषण रहेगा। कोई भी पदार्थ को हम कहेंगे, कोई भी द्रव्य को हम कहेंगे तो उसमें कोई ना कोई विशेषण मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो सत्तादि अंतरा अभाव सत्तादि में सत्तादेः सत्तादि, सत्तादि में सत्तादि अंतरा अभावपि, सत्तादि का जो भिन्न भिन्नता अभाव होने पर भी बोले स्वभावादेव सत्ती व्यवहार, उसमें स्वभाव से ही स्वतः ही उसमें कोई ना कोई विशेषण का व्यवहार होगा। बोले तस्य एव इह तत्शब्देन उक्त, बोले तस्य एव इह, यह शब्देन, तो उसी को ही यहाँ पर यह घटे, यह घट भूतले अस्ति, यह घट भूतले नास्ति, यह घट नील घट, इस प्रकार जो व्यवहार होता है वो क्या हो जाता है? बोले उसके शब्द से कहा जाता है। किस शब्द से? जो सत्य व्यवहार जो विशेषण होगा उस व्यवहार विशेषण से उसकी व्यवहार किया जाता है, उसी को उसी शब्द से कहा जाता है। तस्मात् निर्भेदे अपि, बोले इसलिए निर्भेद अभेद में भी, अभेद में भी हरऊ भेद प्रतिनिधि स्वाभ्युपेय, इसलिए अभेद होने पर भी हरऊ हरि में भेद का प्रतिनिधि को स्वीकार, अभिपेय स्वीकार करना चाहिए। देखिए टीका में लिख रहे हैं अथः, अथ सत्ता सत्ति धी बुद्धि भ्रममात्रमिति चेत न, कह रहे अथ उसके अंतर में सत्ता सत्ति धी मतलब बुद्धि, सत्ता सत्ती जो बुद्धि है वो भ्रम मात्रम इति चेत, बोले कोई अगर भ्रम मात्र कहे तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। बोले क्यों? बोले सन घट इत्यादिवत अबाधात, सन घट कहने से यहाँ पर कोई बात नहीं है। जैसे सन घट कहने से घट घट है ऐसा कहने से घट में कोई सत्ता, सत्ता घट सत्ता और सत्य मतलब उसके विशेषण है,
उसमें स्वतः ही आ जाता है। ऐसे ही सत्ता, सत्य अगर ईश्वर में कहा जाए, तब भी उसमें कोई ना कोई विशेषण, सत्य, ज्ञान, अनंत आदि विशेषण आ ही जाते हैं, स्वतः ही आते हैं, व्यवहार हो जाते हैं। इसलिए घटस्य विद्यमानत्वम् अवधारयति, इसलिए घट सन कहने का तात्पर्य क्या होता है? घट की विद्यमानता की अवधारण हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही ईश्वरः ईश्वरः सन कहने से इसमें भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की भी व्यवहार सिद्धि हो जाती है कि ईश्वर विद्यमान है, कोई बात नहीं है। यथैव संघट इत्यादि व्यवहार घटस्य विद्यमानत्वम् अवधारयति, यथा वा काल सर्वदा अस्ति इत्यादौ कालस्य विद्यमानत्वम् अवबोधयति तद्वत्। कह रहे हैं, जैसे घट के विद्यमान में कोई बाध नहीं है, घटस्य विद्यमानत्वम् अवधारयति, घट के विद्यमान के ज्ञान हो जाता है। यथा वा काल सर्वदा अस्ति इत्यादौ, अथवा काल सर्वदा है, इस वाक्य में कालस्य विद्यमानत्वम् अवधारयति, काल की विद्यमानता की ज्ञान होता है। तद्वत्, उसी प्रकार सत्ता सत्ती इत्यादि व्यवहार न भ्रम पद वाच्य, इसलिए सत्ता सत्य जो पद है भ्रम पद वाच्य नहीं है। तो वास्तविक क्या है? बोले सत्ता सत्य इत्यादिषु न च आरोपो परिकल्पते, सत्ता सत्य जो पद है इस ये कोई आरोप है ऐसा परिकल्पना न नहीं करना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए? बोले सिंहो मानवक इत्यादिषु सिंहस्य शौर्य पराक्रमादयः गुणः बालके आहुष्यन्ते। यदि कोई कहे सिंह मानवक, ये बालक कैसा है? सिंह जैसा है। तो उसमें जो सिंह से शौर्य पराक्रम आदि, सिंह का जो शौर्य शौर्य बलवान है सिंह, इसी प्रकार ये जो आधिक्य बलाधिक्य का, आधिक्य बल का क्या होता है, उसमें प्रतीति होती है। इसी प्रकार पराक्रमादि गुण बालके आरोप्यते, उसमें क्या हो गया? आरोपण किया, उसमें बालक पराक्रमी है, इसलिए पराक्रमी होने से उसको सिंह जैसा बालक कह दिया। तो बालक क्या सिंह होता है? नहीं है। तो उसमें वो गुण होने के कारण उसमें ऐसा कहा जाता है। सिंह मानव इत्यादिषु सिंहस्य शौर्य पराक्रमादय गुण बालके आरोप्यन्ते, न तत्र वस्तुतः, तत्र वस्तुतः सिंहगता गुण बालके संभाव्यन्ते, सिंहगत जो गुण है, हिंसा आदि करना, दहाड़ना, ये सब गुण बालक में नहीं होता है। फिर भी बालक शौर्य वीर पराक्रम होने से उसको सिंह बालक, सिंह मानवकम कहा जाता है। सिंहगता गुण बालके न संभवन्ते, सिंह जो सिंहवत गुण जो है, सिंह में रहने वाला गुण है, वो बालक में संभाव्यन्ते न, असंभावना नहीं है। परंतु सत्ता सत्य इत्यादिषु न तादृश, फिर भी सत्ता सत्य जो विशेष विशेषण भाव है उसी प्रकार नहीं है। तो क्या है? बोले सत्ता सत्य इत्यनयोः शब्दयोः, सत्ता सत्य जो दो शब्द है, स्वाभाविकतया भेदाभावे अपि भेद अवश्यमेव स्वीकार्यम। बोले इसलिए निर्भेद अपि हरौ, निर्भेद जो हरि है, भगवान है, उसमें ब्रह्म और तद्धर्मयो, आगे से देखिए, आगे चले, सत्ता सत्य इत्यनयो शब्दयोः स्वाभाविकतया, सत्ता सत्य जो पद है दोनों, ये स्वाभाविक भाव से भेदा भावे अपि भेद अवश्यमेव स्वीकार्य, भेदभाव भेद की अभाव होने पर भी भेद को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। तस्मात्, इसलिए निर्भेद अपि हरौ, इसलिए निर्भेद जो भेद रहित जो भगवान हरि है, उसमें ब्रह्म तद्धर्मयो भेदा भावे अपि भेद प्रतिनिधिना विशेषाख्येन, भेद के अभाव होने पर भी भेद का प्रतिनिधि के द्वारा विशेष विशेष विशेषण भाव के द्वारा उसको कहना चाहिए। इसलिए विशेष क्या है? बोले अचिंत्य शक्ति बोले न भेद प्रतीति स्वीकर्तव्या, अचिंत्य शक्ति के बल से भेद की
प्रतीति को स्वीकार करना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि हर किसी को अचिंत्य भेदाभेद जो सिद्धांत है, उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि अचिंत्य भेदाभेद स्वीकार कोई नहीं करता है, तो उसको दोष लगेगा। क्या दोष लगेगा? कि श्रुति व्याकोप दोष, जिसको यहाँ पर क्या कहा? सत्रापत्ति। क्या दोष कहा इसने? पर्यायतापत्ति दोष। यहाँ पर पर्यायतापत्ति दोष कहा, जिसको श्रुति व्याकोप कहा जाता है। आपके परमात्मा संदर्भ में इसको श्रुति व्याकोप दोष करके कहा। यहाँ पर पर्यायतापत्ति दोष करके एक नया दोष की बात बताया। यदि कोई अचिंत्य भेदाभेद को नहीं मानता है, तो पर्यायतापत्ति दोष से दूषित होगा। और इस दोष को निवारण करने के लिए उसको ये न केन प्रकारेण अचिंत्य भेदाभेद को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि स्वीकार नहीं करेगा, तो पर्यायतापत्ति श्रुति व्याकप दोष से दूषित होगा उसकी सिद्धांत। आगे कह रहे हैं, यथोदकं दूर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति, एवं धर्मान् पृथक् पश्याम तथैवानुविधावति। कह रहे हैं, यथा ऊदकम जलम दुर्गे पृष्ठम पर्वतेषु विधावति। बोले पर्वत में क्या होता है? वृष्टम बारिश का जल जो है, जिस प्रकार बारिश का जल दिखता है, पर्वत में कभी जल नहीं होता है, किंतु बारिश का जल उसमें दिखता है। इसी प्रकार इसी प्रकार पृथक धर्मान, जो भिन्न धर्म वाले क्या करते हैं? पश्याम तथैव पश्याम अनुविधावती। उनको पृथक देख करके क्या करते हैं? उसी के ओर अनुधावित हो जाते हैं। बोले कठश्रुत है, ये कठश्रुति में कहा गया है। बोले अत्र ब्रह्म धर्मान धर्मान उक्त्वा, यहाँ पर ब्रह्म धर्म को धर्मान उक्त्वा, ब्रह्म धर्म को कह करके तद भेदो निषिद्ध, उसमें क्या है, उसके में जो भेद है उसको निषेध किया। निषिद्ध किया। अब कह रहे हैं, नहीं भेद सदृशे तस्मिन् न सति धर्म धर्मी भाव धर्म बहुत्वे भाषितुम युक्ते। अभी शंका उठाया, बोले भेद सदृशे, भेद की सदृश में, तस्मिन तस्मिन ईश्वरे ब्रह्मणि न सति, नहीं होने पर, जो उसमें कोई धर्म आदि नहीं होने पर भी धर्म धर्मी भाव धर्म बहुत्वे भाषितुम युक्त न युक्ते। कह रहे धर्म धर्मी जो भाव है, धर्म बहुत्व में भाषितुम युक्ते न युक्ते, भाषित ही होता है। तो क्यों? और एक शंका उठाया, न च धर्मा धर्म नित्यानुवाद। बोले धर्म का नित्य अनुवाद जो है, श्रुति श्रुतितः अन्येन तेषाम अप्राप्ते इति न। कह रहे श्रुति से जो भिन्न है, तेषाम अप्राप्ते, श्रुति को छोड़ करके श्रुति से भिन्न उन तेषाम ईश्वराणाम न प्राप्ते, उनको प्राप्ति नहीं कर सकता है। उसमें जो धर्म
और उनकी धर्म और अनित्य अनुवाद श्रुति अन्येन तेषाम न अप्राप्ते। कि धर्म उनमें और अनित्य का अनुवाद कि ईश्वर ब्रह्म अनित्य है, इस प्रकार यदि कोई अनुवाद करता है, कहता है, तब श्रुतितः अन्येन तेषाम अप्राप्ति तेषाम अप्राप्त है। श्रुति से भिन्न उनको और प्राप्त नहीं कर सकता है। तेषाम अप्राप्त है। तो श्रुतिका में लिख रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए कह रहे हैं ब्रह्म धर्माणाम, ब्रह्म का जो धर्म है उन धर्मों का तत्सकाशात अभेदत्वम सूचयति, उसी से जो अभेद है ईश्वर के साथ उसी को बता रहे। क्या कह रहे हैं? विज्ञान यथा उदकम इति, जैसे उदक है वहां से यथोदकम दुर्गे वृष्ट से उदाहरण लिया। बोले विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादिषु ब्रह्मण विज्ञानात् विज्ञान आनंदत्वादि गुण ब्रह्म सकाशात न भिन्न। कह रहे सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप और विज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप जो ब्रह्म आपने बताया श्रुति वाक्यों में, तो ये इन वाक्यों के द्वारा ब्रह्मण विज्ञानानंदादि गुण, ब्रह्म में जो विज्ञान आनंद आदि गुण है ब्रह्म सकाशात न भिन्न, ब्रह्म से कोई भेद नहीं है, ये ब्रह्म में ही रहता है। जैसे उदाहरण हम लिए थे उस दिन, शुक्ल वस्त्रम, वस्त्र में से शुक्ल को निकाल दिया जाए तो वस्त्र की सत्ता नष्ट हो जाएगी, और शुक्ल में से वस्त्र को निकाल दिया जाए तो भी शुक्ल का वस्त्र, इसमें से शुक्ल निकाल देंगे तब भी इसका सत्ता नहीं रहेगा, और धागाओं को निकाल देंगे शुक्ल को निकालने के लिए तब भी इसकी सत्ता नहीं रहेगी। तो दोनों ही आवश्यकता है। ऐसे ही धर्म, इसमें इसमें जो इसमें जो भेद है वो उसमें ही विद्यमान रहता है। अभी कह रहे हैं परमात्मा देह देही भेद शून्य इत्युक्तत्वात्, परमात्मा में देह देही नहीं रहता। जीव जो है शरीर को लेकर के आश्रय करके रहता है, और जीव चक्षु से ही देख सकता है, हाथ से नहीं देख सकता है, क्योंकि जीव का शरीर जो है कैसा है? पंचभूत से। किंतु ईश्वर जो होते हैं, परमेश्वर जो है, उसमें देह देही का भेद नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ आत्मा आत्मा का प्रकाश होने के लिए हमें क्या चाहिए? एक शरीर के माध्यम से लेना पड़ता है, लेकिन वहां पर ऐसी बात नहीं है। अर्थात यथैव प्राकृत शरीर विषये देहात्मन वर्तते महान भेद। बोले प्राकृतिक शरीर जो विषय है, ये जो प्राकृतिक शरीर है हमारे, इसमें क्या होता है? बोले देह और आत्मा, देह और देही, देह हो गया शरीर, देही हो गया जीवात्मा, ये हमारे यहाँ रहता है। ये महान भेद है कि ये शरीर और ये हम जीवात्मा, ये दोनों का भेद है। भेद प्रतीति स्पष्ट है, क्योंकि हम जब शरीर छोड़ जाते हैं तब वो जीवात्मा चली जाती है और शरीर पड़ा रह जाता है, किंतु परमेश्वर में ऐसा नहीं होता है कदापि। इसलिए जीव में ये दिखता है देह देही का भाव, किंतु परमात्मा में देह देही भेद शून्य है। ऐसी नित्य, इसलिए वहां पर होता है। तो हमारे यहाँ देह भगवत न तथैव कर्तव्यम, किंतु भगवान में इस प्रकार नहीं होता है। तत्सकाशा तस्य गुणानाम विग्रहस्य च
न भेद। इसलिए ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म में जो विद्यमानता, सत्य, ज्ञान, अनंत आदि गुण, वो उनसे भेद नहीं है। हमारे यहाँ गुण गुणी भेद दिखता है। गुण हो जाता है हमारा शरीर, गुणी हो जाता है आत्मा, हमारे यहाँ भेद होता है। किंतु परमेश्वर में ये चीज नहीं है। इसलिए सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म और विज्ञानमानंदम ब्रह्म, विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म, सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप ब्रह्म, ये देह देह भेद जैसा नहीं है, इसलिए उसमें भेद नहीं है। तो क्या हो गया? अभेद सिद्धि हो गई। अब कह रहे हैं इसलिए तस्य गुणानाम विग्रहस्य च न भेद। उनका जो सत्य सत्य ज्ञान अनंत और विज्ञान आनंद आदि जो गुण है, वो क्या है? भेद नहीं है विग्रह से। अर्थात यथैव भगवत स्वरूपस्य चिन्मयत्वं तथैव तस्य विग्रहस्य अनंत कल्याण गुणानामपि चिन्मयत्वं। जैसे भगवान भगवत विग्रह चिन्मय है, ऐसे ही उसमें रहने वाला धर्म, सत्य, ज्ञान, अनंत, विज्ञान, आनंद आदि जो गुण है, वो भी चिन्मय है। ब्रह्मा सकाशात तद्धर्माणाम पृथक पश्यत। अब कह रहे हैं ब्रह्म से उनके धर्म जो है पृथक पश्यत, पृथक दिखता है। पुरुषस्य अधोगति दर्शयति। जो ऐसा देखता है ब्रह्म से, उसका धर्म पृथक पश्यत, पृथक देखता है, ऐसे पुरुष का अधोगति होता है। जैसे उदकम इति। उदक क्या होता है? पहाड़ में गिरता है, गिरते ही क्या हो जाता है? उदक का क्या हो जाता है? पर्वतेषु विधावती। पर्वत से क्या हो जाता है? बहने लग जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। कभी पर्वत में जल, वृष्टि जल जो है, बारिश का जल है, स्थित नहीं रहता है। ऐसे ही ईश्वर, ईश्वर में रहने वाला धर्म को जो भेद देखता है, उसका इसी प्रकार अधोगति को प्राप्त करता है। फिर भी फिर भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यथा पर्वतेषु वृष्टम पतितम उदकम पारी बारी राशिम। दूर के बारी मतलब जल। जैसे पर्वत में वृष्टम वृष्टम बारिश का पतित उदक जल, बारी राशिम जल राशि, दुर्गे दुर्ग में गिरते हुए, निम्न स्थलाभिमुखम विधावती, निम्न स्थल की ओर अधोगत आ जाता है। निम्न प्रदेशम गच्छति, निम्न प्रदेश को चला जाता है। तद्वत यह धर्म ब्रह्म धर्मान ब्रह्म सकाशात भिन्नतया पश्यति। जो ऐसा ब्रह्म का धर्म ब्रह्म से भिन्न ऐसा देखता है, स अधोगामी नरकगामी भवति इत्यर्थ। वो नरक को चला जाता है। बोले न अत्र ब्रह्म धर्मान। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म और ब्रह्म में रहने वाला धर्म में कोई भी भेद नहीं है। बोले क्या है? बोले इत्युक्ते अनुवाद, तुम इसी को ही अनुवाद कहा जाता है। बोले प्राप्तस्य पुनः प्राप्ति अभावात। जो प्राप्त है उसको पुनः प्राप्ति का अभाव माना जाता है। जैसे ब्रह्म में रहने वाला धर्म और ब्रह्म, उसमें कोई भेद नहीं है। जो प्राप्त है वो जो जिसमें विद्यमान है, चिन्मयत्व है, उसमें कोई भेद नहीं देखना चाहिए। अगर कोई भेद देखता है तो उसमें उसको नरगामी होना पड़ता है। एतद् व्यतिरिक्तेन अन्येन केनापि श्रुतिवाक्येन इत्थम अप्राप्त है। कह रहे एतत्, यह जो है व्यतिरेक भाव से, अन्य न केनापि श्रुतिवाक्य न इत्थम अप्राप्त है, और इससे भिन्न और कोई श्रुतिवाक्य से भी ऐसा सिद्धि नहीं होती है कि ब्रह्म और ब्रह्म में रहने वाला धर्म जो गुण है वो उससे भिन्न है, वो दोनों में चिन्मयत्व तो नहीं है। ऐसा कोई श्रुति वाक्य भी नहीं कहता है। तो श्रुति वाक्य को श्रुति वाक्य से हम कहते भाई एक श्रुति ऐसा कह रहा है, एक श्रुति ऐसा कर रहा है, तो हम ऐसा स्वीकार कर ले। ऐसा भी कहीं नहीं दिखता है। इसलिए आगे कह रहे मूल में चलिए, निर्विशेषवादिनामपि शोधिता। जो निर्विशेषवादी है, जो निर्विशेषवादी है, उनको भी ये शोधन करना चाहिए। बोले त्वं पदार्थतः वाक्यार्थस्य इत्यत भेदो नाभिमतो भेदा भेदो वा
तथा सति तस्य मिथ्यत्वादि आपत्तिः। कह रहे यदि जो निर्विशेषवादी होते हैं उनको भी शोधन करना चाहिए। त्वम पदार्थ तत्त्वम असि, तत् परमेश्वर, तुम जीव हो, तो वही परमेश्वर तुम हो। ये जो कहते हैं तुम पदार्थत वाक्यार्थम, तुम पदार्थ मतलब जीव पदार्थ के वाक्यार्थस्य एतस्य भेदो नाभिमत, ये जो भेद है अभिमत नहीं है। तो फिर भी और अथवा भेदा भेदो वा, अथवा तुम भेदाभेद मानते हो, तथा सती ऐसा कहने पर तस्य मिथ्यत्वादि आपत्ति, उसमें मिथ्यत्वादि की आपत्ति आएगी। इस आपत्ति को हम आगे जाकर के विस्तार रूप में वारण करेंगे। तो आज इतना ही पाठ रखते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा प्रसंग लंबा खींचेंगे तभी समझ में आने के लिए सुविधा होगा। नहीं ठीक।